नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 5.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 20 को। ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। और इससे पहले भी हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 19 तक को सभी को एक एक करके पढ़ा है, समझा है और इन्हें अच्छे तरीके से हल किया है। तो यदि इन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से उन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 20 को पढ़ के समझेंगे और फिर इसे हल करने पे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा या डिस्प्ले पे या आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 20 को पढ़ के समझते हैं कि ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि आकृति 5.6 में यहाँ पे दिखाया गया है। प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़ती हुई बाल्टी में डाल देती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। यहाँ पे देखिए प्रश्न को फिर पढ़ के समझते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रतियोगिता हो रहा है जिसको आलू दौड़ हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक लड़की है या कोई भी कैंडिडेट है जो प्रतियोगी है, यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे एक रेखा में, सीधी रेखा में आलू रखे गए हैं। यहाँ पे एक बाल्टी है और बाल्टी से अगला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। फिर उससे अगला आलू है जो पहले आलू से दूसरा आलू 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। फिर दूसरे आलू से तीसरा आलू फिर 3 मीटर की दूरी पर, और ऐसे ही आलू रखे गए हैं। और कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए। अब कहा जा रहा है कि यदि कोई प्रतियोगी यहाँ से इस खेल को खेलना शुरू करता है, पहले आलू को जाता है, उठाता है और उठा के फिर बाल्टी में रख देता है। फिर इसी काम को क्या करता है, दूसरे आलू के लिए करता है, जाता है, दूसरे आलू को उठाता है, फिर आके इस बाल्टी में रख देता है। यानी कि जाना और आना, जाने आने में वो कुछ दूरी तय कर रहा है। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि यदि एक प्रतियोगी इन सभी आलू को बाल्टी में रख देता है तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय करी जाएगी या दौड़ी जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए क्या स्थिति बन रही है। पहली स्थिति में हम इसको A1 मान लेते हैं। A1 में क्या होगा, यहाँ से बाल्टी से शुरू होगा, 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर आएगा, यानी कि 10 मीटर की दूरी तय करेगा। फिर दूसरे आलू को ले जाने के लिए जो हम दूसरा पद बन रहा है उसको A2 मान लेते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, प्रतियोगी बाल्टी से जाएगा कितना मीटर, 5 + 3 8 मीटर और 8 मीटर लौट के आएगा, यानी कि 8 8 क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी स्थिति में प्रतियोगी क्या करेगा, तीसरी स्थिति में बाल्टी से शुरू करेगा, तीसरे आलू तक जाएगा। तीसरे आलू की दूरी बाल्टी से कितनी होगी, ये 5, ये 3 और ये 3, यानी कि 5 + 3 8 और 8 3 11 हो जाएगा। 11 मीटर गई और फिर 11 मीटर बाल्टी तक आई, यानी कि 22 मीटर हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 22 मीटर। और ऐसे ही 10 आलुओं के लिए किया जाएगा और अंतिम पद क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम चाहे तो निकाल सकते हैं या AP का सहायता लेके हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि इन सभी आलुओं को अगर हम बाल्टी में ला के रख देते हैं या जो प्रतियोगी है वो ला कर रख देती है, कुल दूरी क्या होगी। यानी सभी दूरियों का योगफल हमसे पूछ रहा है, SN पूछ रहा है, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमें क्या क्या चीज प्राप्त है। पहला पद प्राप्त हो जाएगा A = 10 मीटर। क्यों होगा, क्योंकि बाल्टी से शुरू करके 5 मीटर जा रही है, 5 मीटर आ रही है, तो 10 मीटर हो जाएगा। D क्या हो जाएगा, दूसरा पद 16 - 10 या तीसरा पद माइनस दूसरा पद 22 - 16 जो कि 6 के बराबर आएगा।
n का मान यहाँ पे पहले से हमें 10 दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि Sn ज्ञात कीजिए। कोई मुश्किल बात है? कोई मुश्किल बात नहीं है, ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले Sn का सूत्र लिखेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d। यहाँ सूत्र लगाएंगे। n का मान क्या होगा? 10, 10/2। a का मान क्या है? 2 गुणे a का मान है 10 प्लस का n-1, 10 - 1 9 और d का मान क्या है? 6, तो 6 हो जाएगा। सरल करेंगे तो 5 गुणे 10 दूना 20 प्लस का 9 × 54 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। इनको आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 35 2 37 हो जाएगा। यदि कोई प्रतियोगी इस खेल को खेलती है और ये काम शुरू करती है कि 5 मीटर जाना, फिर आकर आलू उठाकर बाल्टी में डालना, फिर दूसरे आलू के लिए जाना, फिर आकर बाल्टी में रखना, फिर इसी प्रकार से तीसरे आलू के लिए, चौथे आलू के लिए, 10वें आलू तक ऐसा करती है, तो उसे कुल कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा? 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। एक बार खुद से प्रयास कीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको प्रश्न समझाने का प्रयास किया है, भाषा के साथ बिल्कुल आपको लिख के नहीं बताया है। आप चाहें तो अपने भाषा में इसे लिख सकते हैं यदि सक्षम है तो। अगर नहीं लिख पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। इन सभी प्रश्नों के हल के PDF रूप आपको भाषा के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि आपके मन में कोई यदि प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे भी आप अपनी जानकारी हमसे ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।